दूर गांव में एक पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वो गांव में विद्यालय के बाहर कचौरी बर्गर बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। विद्यालय से छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसी के ठेले के पास आकर गरम गरम कचौरी बर्गर खा रहे थे। अरे पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौरी बर्गर तो दे दो। ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स उसका कचौरी बर्गर चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, उस गांव के लोग भी उसका कचौरी बर्गर खाने के लिए आया करते थे। अरे पिंकी बेटा, ले जाने के लिए एक कचौरी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर तो दे दो। तुम्हारे हाथों की तो कचौड़ी बर्गर देख कर हाय मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। शुक्रिया बाबू। विद्यालय के बाहर रेखा और उसकी बहन शेखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री उतनी नहीं होती थी। ये सब देखकर रेखा और शेखा पिंकी से बहुत जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो, कैसी भीड़ लगी हुई है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सही कहा। सुबह से आज तक हमारे दुकान पर कोई भी कचौरी खरीदने नहीं आया। अपना कारोबार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पिंकी सारा बर्गर बेचकर घर को आती थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल करती थी। अरे माँ, पता है आज मेरे हाथ की कचौरी बर्गर खाकर सबने बहुत तारीफ की और मेरे सारे बर्गर बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम्हारी बिक्री हमेशा ऐसी ही चलती रहे बेटा। कुछ ही दिनों के बाद पिंकी की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और पिंकी उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसके कारण वो कचौरी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगती है। अरे आओ आओ, मेरे कचौरी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे रेखा दीदी, मुझे 1 प्लेट कचौरी बर्गर दो। अभी देती हूँ, जरा ठहर। उसके हाथ के कचौरी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, अरे अरे, ये कैसी कचौरी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौरी बर्गर खाकर तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी की तरह कचौरी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ की कचौरी बर्गर किसी को भी पसंद नहीं आई। उधर पिंकी की माँ बिल्कुल ठीक होकर वापस घर को आ जाती है और उसके अगले ही दिन पिंकी अपने बर्गर का दुकान लगाती है। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े दौड़े आते हैं। अरे दीदी, आपके हाथ का कचौरी बर्गर खाने के बगैर हम सबको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, आप जल्दी से कचौरी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ सारे गांव वाले और बच्चे कचौरी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ की कचौरी बर्गर तो किसी ने नहीं खाई और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग गई। इससे तो मजा छकाना ही होगा। रेखा पिंकी को सबक सिखाने की योजना बना लेती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौरी बर्गर में दवा मिला लेती है, जिसे खाकर लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अरे ये क्या, पिंकी का बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द होने लगा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, अब तो इसको यहाँ से भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। गांव के लोग पिंकी को वहाँ से भगा देती है और पिंकी अपने ठेले को लेकर रोते रोते वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश होती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ी आई थी कचौरी बर्गर बेचने वाली। पिंकी आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौरी बर्गर तो आज बिका ही नहीं। ऐसा इस कचौरी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? वहाँ से एक बूढ़ा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के पास आकर कहता है, बेटा मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है।
नहीं अंकल, मैं ये कचौरी बर्गर आपको नहीं दे सकती। इस कचौरी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने जब ये ठेला देखा तो तुम्हारे पास खाने के लिए आ गया। नहीं अंकल, ये कचौरी बर्गर आप मत खाइए, मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए और कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बूढ़े को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो बूढ़ा उस कचौरी बर्गर की तरफ देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैं कचौरी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरे कचौरी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है, जिसके कारण लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौरी बर्गर में मिलावट? जरा मुझे खिला तो मैं भी तो देखूं इस कचौरी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौरी बर्गर लाकर अपनी माँ को देती है। जैसे ही वो कचौरी बर्गर उसकी माँ खाती है, उसकी सेहत में सुधार आने लगता है। देखो, इससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे पेट में दर्द हुआ और ना ही मेरी तबीयत में कोई खराबी आई। अरे क्या माँ, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर दूसरे दिन पिंकी कचौरी बर्गर बेचने के लिए वापस ठेला लगा लेती है। पिंकी, जरा कचौरी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही वो बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी एकदम ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द एकदम ठीक हो गया। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौरी बर्गर है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और उसके बाद सभी गांव वाले पिंकी के पास आते हैं बर्गर खाने के लिए। अरे पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरे कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के तो देखूं, क्या पता मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। अरे जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा वो कचौरी बर्गर जैसे खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ गई कि उसने गलत किया, इसीलिए इस बर्गर का उस पर उल्टा असर हुआ। सारे लोग कचौरी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ नहीं आ रही होती। फिर एक दिन बूढ़ा फिर से पिंकी के पास आ जाता है। पिंकी बेटा, मुझे 50 की कचौरी बर्गर दे दो। अरे अंकल, आप वही हो ना जो उस दिन मुझसे कचौरी बर्गर लेने आए थे ना? जो उस दिन कचौरी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको नहीं दिया था ना? हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा एक परी के देश में आ जाता है। ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन है? हाँ पिंकी, मैं बूढ़ा नहीं, मैं एक परी हूँ, परी। उस दिन तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कचौरी बर्गर को एक जादुई कचौरी बर्गर में बदल दिया था, जिससे जो भी ईमानदार व्यक्ति वो कचौरी बर्गर खाएगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर पिंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और धन्यवाद कह देती है। वो उस जादुई बर्गर से अपनी माँ और गांव के बाकी लोगों की सेहत ठीक कर देती है। इस तरह से उस गांव के सभी लोग और पिंकी हंसी खुशी रहने लगते हैं।